दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गांव गुचावली यानी जहीराबाद अनाज मंडी के नज़दीक वहां से बिलोंग करता हूं। मेरे अभी परिवार के लोग वहां रहते हैं। मेरे गांव में मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, तमाम लोग वहाँ रहते थे एक समय पर। अब तो मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय पर मैं जब बच्चा था यानी 10, 12, 15 साल का था, गांव में रहता था, इंटर कॉलेज में पढ़ता था, बीपीएस इंटर कॉलेज में पढ़ता था। तो सुबह के समय पर गांव के कुछ बच्चे, गांव के आसपास के गांव के कुछ बच्चे सुबह को दौड़ लगाते थे। तो मैं अपने दादाजी से पूछता था, घनश्याम दास जी से, कि ये बच्चे दौड़ क्यों लगाते हैं। तो मेरे दादाजी बताते थे कि ये बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछता था कि ये बच्चे बड़े होकर के क्या ओलंपिक में दौड़ लगाएंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे या कुछ और करेंगे। तो मेरे दादाजी ने बताया कि नहीं, ये बच्चे बड़े होकर के देश के जो सेनाएँ हैं, क्या थल सेना है, वायुसेना है, आर्मी है, वहाँ भर्ती होकर के देश का, पर अगर कभी कोई ऐसी विपत्ति आए कि दुश्मन से लड़ना पड़े तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ लोग सेना में गए, फौज में गए, और हमारे कुछ साथी दुश्मन से लड़ते वक्त ऐसी जगह कभी गोली लग जाती थी, उनका शरीर मृत हो जाता था। तो उनका मृत शरीर गांव में आता था, उनको बाकायदा शहीद का दर्जा मिलता था, और सेना के अनेकों जवान आकर के उनको अनेकों तोपों की सलामी देते थे। गांव में उनकी मूर्ति लगती थी। उनकी अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी पत्नी को सारी सुविधाएं, उनके परिवार को सारी सुविधाएं मिलती थी। कई बार पेट्रोल पंप जैसी एजेंसियां उनको दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए न्योछावर किए हैं। तो ये शहीद का दर्जा हुआ करता था। कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी। अब आप कहेंगे कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। तो इसलिए सुनाई कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था अग्निवीर योजना, जिसको अग्निपथ कहा जाता है। अग्निवीर योजना बोले तो 4 साल के लिए फौजियों को नियुक्त करना, और 4 साल के बाद देखा जाएगा कि जो फौजी ठीक हैं उनको आगे रखा जाएगा, नहीं तो रिटायर करके उनको एक सर्टिफिकेट दे करके घर भेज दिया जाएगा। देखा गया कि उसके बाद में लगभग 4 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने अग्निपथ योजना के लिए अपनी भर्ती कराई। उसके बाद में बहुत सारे नौजवान पंजाब में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान जो अग्निपथ योजना में, अग्निवीर योजना में भर्ती हुए थे, वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद में ना तो भारत सरकार ने उनको शहीदी का दर्जा दिया, और ना ही ये सोचा कि इनके मृत शरीर को उनके परिवार को सौंप दिया जाए, या इनको जा कर के 2-4 बंदूकों की सलामी दे दी है। यानी कि जो व्यक्ति 17 साल 18 साल की उम्र में भारत की फ़ौज में भर्ती होता है, अगर वो शहीद हो जाए वर्तमान सरकार में, मोदी सरकार में, तो उससे शहीदी का दर्जा छीन लिया जाएगा, और 4 साल की नौकरी के बाद में उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि उसको कोई नौकरी पर रखेगा या नहीं। मतलब आप समझिए कि जो मोदी सरकार अपने आप को एक तरीके से देशभक्ति होने का दम्भ भरती है, उसने देश के नौजवानों को शहीद होने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं दिया है। इसी पूरे प्रकरण में आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक पत्र लिखा है। वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पत्र बड़ा मार्मिक है और इन्होंने इस अग्निपथ योजना पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्यायों में जो युवाओं का न्याय है, उस युवाओं के न्याय से ये न्याय भी संबंध रखता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इस पर आपके साथ बैठ करके बातचीत की जाए। तो वो पत्र जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिनको कहा जाता है कि भारत का अकेला विपक्ष का वो नेता जो बिना ईडी, बिना सीबीआई, बिना किसी सरकारी एजेंसी के डरे बिना मोदी की आंख में आग डाल करके बोलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध कबीर, नानक, रैदास की परंपरा के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ। या आप पत्र पढ़िए और अग्निपथ के नौजवानों का दर्द इसमें जो झलकता है वो आप सुनिए। मेरे हाथ में ये मेरा मोबाइल है, हालांकि टैब भी है, मैं चाहता तो इसमें पढ़ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसी से पढ़ा जाए क्योंकि इसमें आसानी रहेगी। नज़दीक की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए मैं ये चश्मा भी लगा लेता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो लिखते हैं कि सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
राष्ट्रपति भारत सरकार माननीय महोदया, मैं आपको भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूँ। मतलब ये पत्र जो है मैं बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर लिख रहा हूँ। यह मुद्दा लगभग 2 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर है, जिनका भविष्य भारत सरकार के फैसले के कारण अंध में हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस पत्र में आगे लिखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा के लिए चयनित युवाओं से मैं हाल ही में मिला था। उन युवाओं को बेहद संवेदनशीलता पूर्वक देश सेवा के अवसर से वंचित किया गया है। 2019 से 2022 के बीच लगभग 2 लाख युवा पुरुष और महिलाओं को सूचित किया गया था कि उन्हें 3 सशस्त्र सेवाओं भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना हेतु चयनित किया गया है। इन युवक युवतियों ने सेना में चयन होते हेतु मानसिक, शारीरिक और लिखित परीक्षा पास करने के लिए तमाम बाधाओं व कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष किया था। यानी कि उन लोगों ने इस परीक्षा को पास किया था। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसमें लिखते हैं कि 31 मई 2022 तक उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं और बस उन्हें जॉइनिंग लेटर अब इंतजार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उस दिन भारत सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और उनके स्थान पर अग्निपथ योजना लागू करने के निर्णय ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस पत्र में कर रहे हैं, ये अग्निपथ योजना जब आई थी उससे पहले जो 2 लाख युवा जिनको नौकरी दी जानी थी, जिन्होंने लिखित, शारीरिक और तमाम फिजिकली परीक्षाएं पास कर ली थी, उसके बावजूद उनके सपने चकनाचूर हो गए। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसमें लिखते हैं, महोदय, अग्निपथ योजना के विषय पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाणे ने लिखा है कि अग्निवीर भर्ती योजना से सेना आश्चर्यचकित रह गई और नौसेना और वायुसेना के लिए यह अचानक से एक झटके की तरह आया। इस योजना द्वारा सैनिकों के समांतर एक कैडर बनाकर नौजवानों के बीच भेदभाव पनपेगा। अलग मेहनताने सेवाएं, लाभ और भविष्य से जुड़ी आशंकाओं के बीच इनको पूर्णकालीन सैनिक के सम्मान से सेवा देनी है। 4 साल की सेवा के बाद इनमें से अधिकांश अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ का यह भी मानना है कि अग्निपथ योजना सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस पत्र में लिख रहे हैं। आपको यह पत्र लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य उन लाखों युवाओं के ऊपर अन्याय को उजागर करना है जिनके सपने भारत सरकार द्वारा किए गए वादे के बावजूद पूरे नहीं किए गए। देश के लाखों युवाओं ने इन सपनों को पूरा करने की चाहत में अपने जीवन के कई साल लगा दिए। साथ ही 250 रुपये प्रति आवेदन फॉर्म के हिसाब से 50 लाख आवेदकों का हिसाब लगाएं तो लगभग 125 करोड़ रुपए की भारी रकम राशि भारत सरकार के पास इन बेरोजगार युवाओं की है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो हिसाब लगा रहे हैं जो हिसाब शायद आम लोग नहीं लगाते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बेरोजगार होने की हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या की दुखद खबरें आ रही हैं। हमारे युवाओं को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता है। मैं आपसे इन युवाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील करता हूँ। ये खड़गे साहब का लेटर ये बताने के लिए काफ़ी है कि अग्निवीर योजना जो इस देश के अंदर मोदी सरकार लाई है वो कितनी खतरनाक है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भारत सरकार ने जो इस देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो चिंताजनक है। अग्निपथ योजना ला करके पहले तो उन लोगों को नौकरी से वंचित किया गया जो अनेकों साल से भारत माता की सेवा करना चाहते थे, और दूसरा जो इन लोगों को भर्ती दी गई अग्निपथ योजना के तहत उनको भी शहीदी का दर्जा नहीं मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं के न्याय में ये बड़ा मुद्दा है। आप देश के तमाम निवासियों से मैं एक अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात को पूरे तरीके और ईमानदारी से देश के युवाओं को भविष्य में ध्यान रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके युवाओं के भविष्य से चिंतित हैं, और जो उनका लेटर उन्हें द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा है
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें बताइए। लेकिन इतना तो तय है कि वर्तमान सरकार, चाहे तो SC ST OBC के आरक्षण की बात हो, चाहे उनकी जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे उनकी भागीदारी की बात हो, चाहे औरत के मान सम्मान की बात हो, चाहे मजदूरों के न्याय की बात हो, उनसे सबसे आंख बंद करके वो कहीं ना कहीं अपने कॉरपोरेट मित्रों को फ़ायदा पहुंचा करके इस देश को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहती है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पत्र अपने आप में चिंता जरूर व्यतीत करता है कि देश में जब लोग ED और CBI से बचने के लिए खामोश हों, उस समय पर ये दो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस देश के युवा, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को लेकर के चिंतित हैं। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फिर मिलूंगा किसी इसी प्रकार के विश्लेषण के साथ में। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।